हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मच अवेटेड मूवी टेरिफायर 2 का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर, डायरेक्टर और सब कुछ है डेमियन लियोनी। ये 2016 में आई टेरिफायर का सीक्वल है और इसका हॉरर आइकन है आर्ट द क्लाउन, जो कि हॉरर लेजेंड बनने की दावेदारी पेश कर रहा है। टेरिफायर की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। 2 साल पुरानी है, इसलिए क्वालिटी भी थोड़ी ऐसी है। और ये भी 2020 में ही आने वाली थी, लेकिन फाइनली आई है अब जाकर 2022 में। खैर, ये फिल्म इस टाइम काफी ट्रेंड में है क्योंकि इसमें खून खराबा बहुत ज्यादा है, बल्कि इस साल आई ये सबसे ज्यादा ब्रूटल फिल्म है। तो ध्यान रखना कि 18+ मूवी है, बच्चे दूर रहें। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टेरिफायर के एंड में हमने देखा था कि पुलिस ने आकर विक्टोरिया को बचा लिया था और पुलिस को देखकर आर्ट ने खुद को गोली मार ली थी। उसकी बॉडी को मॉर्ग ले जाया गया, जहां पर वो फिर से जिंदा हो गया और उसने एग्जामिनर को मार डाला। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया गया जब विक्टोरिया हॉस्पिटल से रिलीज हुई, लेकिन फेस के साथ उसके दिमाग पर भी काफी गहरा असर हुआ, इतना कि एक टॉक शो की होस्ट मोनिका का चेहरा उसने नोच डाला। तो ये मूवी स्टार्ट होती है मॉर्ग से, जब आर्ट ने एग्जामिनर को मारा था और एग्जामिनर की डेथ को यहाँ और ग्राफिक तरीके से दिखाया गया है, बल्कि इस मूवी की हर एक डेथ एक्स्ट्रा ग्राफिक है। आर्ट की एक आंख डैमेज्ड है और भेजा खुला हुआ है क्योंकि इसने खुद को गोली मारी थी। अब नहीं खून से वो आर्ट लिख देता है एक मिरर पर, जो कि इसकी आदत है। इतने में एग्जामिनर पुलिस को फोन कर रहा था, लेकिन कुछ बोलने की हालत में वो था नहीं। आर्ट ने उसका मुंह तोड़ के उसकी आंख निकाल कर अपने फेस पर फिट कर ली एज ए जोक। ये क्रीपर नहीं है जो इसकी बॉडी का पार्ट बन जाएगी। खैर, इसके बाद वो अपने हाथों से उसका सर बीच में से चीर कर उसका दिमाग बाहर निकाल देता है, यानी ये वीडियो डिमोनेटाइज होकर रहेगी। आगे वो एक गार्बेज बैग में टूल्स भरकर चल दिया। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो आराम से हंसते हुए पहुंच गया एक लॉन्ड्री शॉप में, जहां पर एक आदमी सो रहा था। उसने खून में सने कपड़े उतारे और हम पहली बार उसकी बॉडी देख पाए, जो कि एकदम इंसानी है। वो अखबार में क्रैश की खबर पढ़कर हंस रहा था कि तभी मशीन रुक गई और उसे दिखाई दी उसी के जैसी एक क्रीपी लड़की। यही है इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट, जो कहीं भी रिवील नहीं हुआ। वो दोनों एक साथ घुल मिल गए थे क्योंकि दोनों ही साइलेंट है और सिमिलर भी। अचानक वो आदमी भी जाग जाता है और वो देखता है कि आर्ट बिना कपड़ों के अकेला बैठकर खेल रहा था, यानी वो लड़की एक आत्मा है, इसके अलावा वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। खेलने के बाद वो गीले कपड़े पहनकर अपना फेस वगैरह सब कुछ साफ करके वहां से चल दिया। हालांकि इसने सारा मेकअप कहां से किया वो हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि उस आदमी को इसने मार डाला। यह मूवी शिफ्ट होती है सीधा 1 साल बाद। हम देखते हैं सियाना को, जो कल रात की हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार कर रही है अपनी कॉस्ट्यूम, जो कि है एक वॉरियर प्रिंसेस की, और इसे डिजाइन किया था इसके डैड ने, जो हाल ही में चल बसे। इसके डैड को ब्रेन ट्यूमर था, जिस वजह से उन्हें अजीब चीजें दिखाई देती थी, जिन्हें वो ड्रॉ भी करते थे एक बुक में। एक दिन ड्रंक होकर वो कार लेकर निकल गए और कार सीधा क्रैश हो गई एक ट्रांसफार्मर में, जिससे वो जिंदा ही जलकर मर गए। खैर, हम सियाना की मॉम बारबरा और उसके छोटे भाई जोनाथन को भी देख पाते हैं, जो आर्ट की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित है। कल की रात ये खुद भी आर्ट की तरह ड्रेसअप होगा, और ये बात ना तो सियाना को पसंद है और ना ही इनकी मॉम को, क्योंकि पिछले साल आर्ट ने 9 मर्डर्स किए थे और उसकी बॉडी कहाँ गई ये कोई भी नहीं जानता। क्या पता इस साल भी वो वापस आए। अपने रूम में वो आर्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था और उसकी कॉस्ट्यूम भी उसके रूम में मौजूद है, साथ में इसके डैड की बुक भी। इधर सियाना अपने पंख रेडी करके आराम से टीवी देखते हुए सो गई, और टीवी में जो कमर्शियल चल रहा था, सपने में वो उस कमर्शियल में पहुंच गई, और वो कमर्शियल था आर्ट के बारे में। उसमें एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज नाम का सीरियल खा रहा था, जिसमें कीड़े मकोड़े, कांच और ब्लेड थे। फाइनली आर्ट वहां आ जाता है और सब उसे देखकर काफी खुश थे, क्योंकि वो सबके लिए लाया था स्वीट्स। अपने ट्राइसिकल पर घूमने के बाद वो अपने बैग में से स्वीट्स निकाल कर सबको बांट देता है, और सियाना को मिला था एक धड़कता हुआ दिल। इन सब का एंजॉय तो हो गया, अब बारी थी आर्ट की। एक गन निकाल कर उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को भून डाला, और ये पूरा सीक्वेंस था इसकी किल काउंट बढ़ाने के लिए। उसको उसने जिंदा ही जला दिया और वो अब भी नाच रही थी। इस पूरे मैसेकर में सिर्फ सियाना ही बची थी, और एंकर सीरियल बॉक्स उठा लेती है क्योंकि उसमें कुछ सरप्राइज होगा जो कि शायद इसके काम आ जाए, लेकिन हाथ घुसाने पर सभी कांच उसके हाथ में घुस गए। आर्ट उसके नजदीक आ रहा था, इसलिए उसने दोबारा हाथ अंदर डाला, जबकि बॉक्स पलट लेती तो अच्छा होता। खैर, इस बार उसे मिल गई वो तलवार जो इसके डैड ने इसे दी थी। उसने आर्ट की आग को रोक दिया और तभी सियाना जाग गई, क्योंकि उसके पंख जल गए, शायद वहां रखी कैंडल से। मॉम ने आकर आग बुझाई और अब वो सियाना को सुना रही थी, क्योंकि सियानापन इसने दिखाया नहीं, जबकि उसका कहना था कि कैंडल्स जली हुई नहीं थी, और ये सच है। सारा सामान जल गया सिवाय उस तलवार के। अगली सुबह जोनाथन को नाश्ता करते देखकर उसे याद आ गई उसी कमर्शियल वाले बच्चे की, फिर भी उसने सपने का कोई जिक्र नहीं किया। खैर, आज हैलोवीन है, इसलिए आर्ट भी तैयारी में लग चुका था। इस बार वो एक नया वेपन बना रहा है।
इतने में वो लड़की टीवी में देख रही थी मोनिका वाला इंटरव्यू जिसे हमने देखा था टेरिफायर में, वो इसी टाइम पे हुआ था। विक्टोरिया की बातें सुनकर आर्ट लात मारकर टीवी तोड़ देता है और ये भी पिछले पार्ट में हुआ था। उधर स्कूल में दो बच्चे जॉनथन को एक डेड पॉसम दिखा रहे थे जिसमें कीड़े चल रहे थे। उन बच्चों ने जॉनथन की क्रश के साथ प्रैंक कर दिया, तभी उन्हें पकड़ लिया मिस प्रिंसिपी ने, जो कि है फेलिसा रोज, स्लीपवेक कैंप वाली। फिर क्लास के टाइम पर जॉनथन पानी पीने जाता है तो वहां से गुजरती है वही लड़की। उसके पीछे वो पहुंच जाता है हॉल तक जहां वो और आर्ट उस पॉसम के साथ खेल रहे थे। उसके अंजर पंजर निकाल कर वो उसे जॉनथन के ऊपर फेंक देते हैं तो वो भी जल्दी से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लेते हैं प्रिंसिपल। उसे पॉसम भी मिल गया, यानी जॉनथन हुआ सस्पेंड। इधर सियाना अपनी फ्रेंड्स एली और ब्रुक के साथ लंच कर रही थी, तब ब्रुक बताती है कि मोनिका के साथ क्या हुआ। विक्टोरिया ने उसका चेहरा नोच लिया और ब्रुक को ज्यादा ही डिटेल में बता रही थी, इसलिए सियाना की हालत खराब हो गई क्योंकि कल रात इसे ऐसा ही भयानक सपना आया था। उधर जॉनथन पहुंच गया घर और बारबरा ने उसे घर में कैद कर दिया। आज रात ये बाहर नहीं निकलेगा। एली के साथ सियाना पहुंच गई थी एक शॉप पर नए पंख लेने और वहां एली टकरा जाती है आर्ट से और वो सियाना को अपने तरीके से देख रहा था, इसलिए वो घबरा कर ऊपर चली गई। सामान के पैसे देकर वो निकल रही थी, लेकिन बैग वो भुलाई नीचे, पर चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि आर्ट उसे ले आया। इतने में वो पे करती है। आर्ट चश्मे ट्राई कर रहा था और ये सनफ्लावर शेड तो मीम बन चुका। यहाँ पर ये फनी लग रहा है क्योंकि मेन फर्क है बॉडी लैंग्वेज का। अभी जब ये नीचे खड़ा था तब कैसा था और अब देखो। खैर वर्कर तो बैग लेने चला गया और इतने में आर्ट सियाना के साथ प्रैंक करने लगा। तभी वो वापस आ जाता है और बैग लेकर सियाना तो चली गई, लेकिन आर्ट ने शॉप को बंद कर दिया। हॉर्न खरीदने के बहाने वो अपने सारे टूल्स काउंटर पर रख देता है और मौका देखकर उसने वर्कर को लपेट लिया। उसके सर पे बॉटल फोड़ी, फिर फोड़ी हुई बॉटल उसी के फेस में घुसा दी। इसके बाद ब्रेन डैमेज करके उसके सर को काट डाला। कस्टमर्स आए तो वो बाकी क्लाउन्स के बीच उसका सर लेकर खड़ा था और वो भी कह रहे थे कि कितना रियल है। या इसके पीछे जो क्लाउन खड़ा है वो काफी सिमिलर है पेनीवाइज से। फैंस के बीच पूरी डिबेट है कि आर्ट के सामने पेनीवाइज कुछ नहीं। या इसने भी ओपनली टीज कर दिया कि अब ये करके दिखाओ। उधर सियाना ने एली को बता दिया कि कल रात मेरे सपने में यही क्लाउन आया था, लेकिन उसने बोला कि आज रात इस ड्रेस में कई बेवकूफ मिलेंगे जिनमें से तुम्हारा भाई भी एक है। घर जाने पर जॉनथन उसे बताता है कि आज स्कूल में उसने आर्ट को देखा और साथ में एक लड़की को भी, जिसका मर्डर हुआ था एक कार्निवल में कुछ साल पहले। ये भी इनके डैड की बुक में मौजूद है और साथ में आर्ट का स्केच भी जो इनके डैड ने ही बनाया था, साथ ही उसके विक्टिम्स का भी, जिनमें है पिज्जा शॉप वाला वर्कर, पेस्ट कंट्रोलर माइक, डॉन जिसकी किल सबसे ज्यादा फेमस है, और आखिर में डीमन का सर पकड़े हुए एक वॉरियर प्रिंसेस जो कि है सियाना। इनके डैड के मुताबिक यही आर्ट का अंत करेगी। तभी मॉम भी वहां आ जाती है और वो सियाना को बताती है कि जॉनथन एक डेड पॉसम लेकर स्कूल में गया था, जबकि उसका कहना है कि वो आर्ट लेकर आया था। सियाना कहती है कि मैंने भी उसे देखा, लेकिन ये बस कुछ फालतू लोग हैं। वो सियाना को आज रात बाहर जाने से रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती। यहाँ टीवी पर चल रही न्यूज के मुताबिक कोई आउटब्रेक भी फैल रहा है जो कि है कोविड की वजह से ये फिल्म 2 साल डिले हुई। उधर एली अपने घर पर थी और उसके घर के बाहर थी एक ब्लैक वैन जिसमें मौजूद थी वो लड़की। उसके दरवाजे पर आता है आर्ट ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए और एली ने उसे पहचान लिया क्योंकि अभी ये स्टोर में मिले थे। वो जाने को तैयार नहीं था, इसलिए एली ने कैंडीज फेंक कर दरवाजा लॉक कर लिया क्योंकि इसकी नजर पड़ गई थी उसके खून लगे टूल्स पर। तब वो भी चला गया। एली सीधा फोन करती है सियाना के पास, लेकिन वो टीवी में न्यूज देख रही थी मोनिका की। तभी न्यूज एंकर ने सियाना का नाम लिया, या फिर ये इसका वहम था, इसलिए वो अपनी पिल्स लेकर आराम से लेट गई। रात होते ही वो कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार थी और पहला फोन उसने किया एली के पास, लेकिन एली ने उठाया नहीं क्योंकि शीशा तोड़कर आर्ट उसके घर में घुस आया और वो ऐसे घूम रहा था जैसे उसका खुद का घर हो। वो भागने का ट्राई करती है, लेकिन आर्ट ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी की। पहले उसके फेस पर कट मारा, फिर उसकी स्कैल्प पे निकाल ली, फिर एक हाथ तोड़कर अलग किया और दूसरे को चीर दिया। इस सब के बाद भी वो अपना फोन उठाने का ट्राई कर रही थी, तब उसने ब्लीच डालकर अच्छी तरह उसके जख्मों पर नमक मल दिया। इतने में उसकी मॉम भी वापस आ चुकी थी और आकर वो देखते है कि आर्ट उसकी बेटी का मांस नोच रहा था और वो अब भी जिंदा थी। मॉम को मारकर वो उसके सर में कैंडीज भरकर बच्चों को दे रहा था और बच्चे भी काफी इंप्रेस थे। इधर बारबरा देख रही थी नाइट ऑफ द लिविंग डेड और हम सुन पाते हैं उसका आइकॉनिक डायलॉग, अभी समझ जाओगे। खैर सियाना उसे बाय बोलकर पार्टी में पहुंच जाती है जहां ब्रुक पहले से मौजूद थी और साथ में उसका बॉयफ्रेंड जेफ। इधर बारबरा और जॉनथन का झगड़ा हो गया जिसमें बारबरा ने इनके डैड की बुक फाड़ दी। तब गुस्सा होकर जॉनथन घर से भाग गया। कुछ देर बाद बारबरा देखती है अपनी कार की हालत जो काफी बुरी थी और उसे लग रहा है कि ये सब क्या है जॉनथन ने। वो सियाना को फोन करके सब कुछ बता देती है जो कुछ ज्यादा ही नशे में थी क्योंकि ब्रुक ने इसके ड्रिंक में मॉली मिला दी थी, ऊपर से इसने पिल्स भी खा रखी थी। बारबरा कार साफ कर रही थी, तभी उसे दिखाई देता है अंदर बैठा आर्ट जो कि शॉटगन से सीधा उसका सर उड़ा देता है। उधर जॉनथन को वही ब्लैक वैन दिख गई और उसमें बैठी लड़की को देखकर वो भागकर वापस घर पहुंच गया जहां उसकी मॉम को टेबल पर बैठाकर आर्ट उसे खाना खिला रहा था। वो जॉनथन को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और वहां रखी तलवार भी उसने उठा ली। उधर सियाना को भरी पार्टी में वही लड़की दिख रही थी, इसलिए उसने सीन क्रिएट कर दिया।
अब ब्रुक और जेफ उसे लेकर आ रहे हैं घर, लेकिन तभी उसके पास फोन आता है जॉनथन का और वो उसे बुला लेता है एक पुराने कार्निवल में। लेकिन जॉनथन की आवाज में बात कर रही थी वो लड़की। वो तीनों कार्निवल तक पहुंच जाते हैं और ये वही कार्निवल है जिसमें वो लड़की मरी थी। सियाना अपने भाई को ढूंढने अंदर चली गई और ये दोनों थे कार में। जॉनथन उसे द टेरिफायर में बुला लेता है जो कि एक हॉन्टेड हाउस है। वहाँ पर वो लड़की अपने ही फेस की सर्जरी कर रही थी। इधर जब बाहर हल्का हो रहा था तभी आर्ट ने उसे एकदम हल्का कर दिया। उसके बाद बारी थी ब्रुक की, लेकिन वो भाग निकली। वो पहुंच जाती है वॉशरूम में जहां आर्ट ने पहले भी कारनामे किए होंगे, ये पता चल रहा है वहां लिखे उसके नाम से और हाँ खून से भी। उसके पीछे आर्ट भी वहां पहुंच गया। उसके एक हाथ में था उसका नया वेपन और दूसरे में एसिड ब्रुक के ऊपर डालकर उसने कई वार करके उसे फाड़ दिया और उसका दिल निकाल कर खाने लगा। तभी वहां पहुंच गई सियाना और वो उसी का वेट कर रहा था। तभी जॉनथन भी वहां आ जाता है। उसे भगाकर सियाना ने आर्ट पर अटैक किया, लेकिन आर्ट उसे बुरी तरह धोकर चल दिया उसके भाई के पीछे। जॉनथन ने छुप कर किसी तरह अपनी जान बचा ली, ऐसा उसे लग रहा था। आर्ट उसकी बॉडी पर कट्स मार रहा था, तभी सियाना ने आकर उसी का वेपन उसी के सर में फिट कर दिया। इसके बाद वो दोनों भागकर वहां से निकल रहे थे और यहाँ पर हम एक नाम पढ़ पाते हैं, ऑरलॉक। काउंट ऑरलॉक ड्रैकुला का नाम था नॉस्फेराटू में। अब यहाँ रामसे ब्रदर्स के भूत की तरह आर्ट आया और अपने पुराने वेपन शार्प चेन से जॉनथन को चीरने लगा। सियाना बीच में आई तो वो भी लपेटे में आ गई। काफी देर मार खाने के बाद उसे याद आती है अपने डैड की ड्राइंग। तब उसने चेन छीनकर आर्ट को ही पेलना शुरू कर दिया और चेन उसके फेस में घुसाकर फेस भी चीर डाला। लास्ट में एक रॉड उसके सर में घुसाकर उसे लगा कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा था। वो सियाना का गला घोट रहा था, तब जॉनथन ने उसके पैर से शॉटगन निकालकर उसे शूट कर दिया। अचानक सियाना को उसकी मॉम दिखने लगी, लेकिन असल में वो मॉम नहीं बल्कि वो लड़की थी। अब जाकर सियाना को पता चला कि उसकी मॉम भी मारी गई। वो बैठकर रो रही थी और कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि जॉनथन गायब था। आर्ट ने मार मार कर उसे बेहोश कर डाला। वो सियाना को नीचे बेसमेंट में फेंक देता है जहाँ पर एक पेड़ थी और ऐसा लग रहा है कि यह रास्ता है नर्क का। उसकी तलवार उसी के पेट में घुसाकर वो उसे फेंक देता है उसी पेट में और हम देखते हैं कि वो उसी सपने वाली दुनिया में पहुंच गई, लेकिन इस बार वो बंद है पानी से भरे कंटेनर में। ऐसे ही कोशिश करते करते वो दम घुटने से मर जाती है और इधर आर्ट जिंदा ही जॉनथन को खा रहा था। वो चिल्लाता है तो उस तलवार से एक पावर निकली जिसने सियाना का घाव हील कर दिया और वो फिर से जिंदा हो गई। इस बार बाहर निकल के वो आर्ट का सर धड़ से अलग कर देती है, बिल्कुल अपने डैड के स्केच की तरह। पहली बार उसका हेड अलग हुआ और लगता है कि अब तो वो मर गया। इसके बाद वो लड़की आई और उसके सर से बातें करके उसे अपने साथ लेकर चल दी। दोनों भाई बहन बच गए और कुछ इस तरह ये नाइटमेयर एंड हुआ। आगे हम पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में जहां विक्टोरिया उल्टी कर रही थी। इसके बाद वो अपने ही खून से दीवारों पर लिखने लगी आर्ट की तरह। हम देख पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई। हम एक गार्ड को देख पाते हैं जो कि है Y2J क्रिस जेरिको। एक नर्स उसे चेक करने आती है तो वो देखती है कि विक्टोरिया ने आर्ट के सर को जन्म दे दिया। जानवर की तरह वो उसे चाट कर साफ कर रही थी और वो हंस रहा था। कुछ इस तरह ये फिर से रीबॉर्न हो गया और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो इस साल की ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और गोरी फिल्म है, इसलिए टेरिफायर फ्रेंचाइज अब स्लैशर के बजाय स्प्लैटर बन चुकी है, क्योंकि इसका एक अलग ही रास्ता बन रहा है। हमें लगता था कि आर्ट को लेकर या पिछले पार्ट को लेकर हमें कुछ जवाब मिलेंगे, लेकिन इसने जवाब देने के बजाय सवालों को और ज्यादा बढ़ा दिया। सुपरनैचुरल एंगल भी और ज्यादा ऐड कर दिया, जैसे कि सपने वाला सीन या फिर वो स्कूल में दोनों का दिखना, और वो लड़की तो है ही। साथ में फैंटेसी भी अप कर दी, जैसे कि एक आम इंसान सियाना मरने के बाद भी जिंदा हो गई, जिसका रीजन हमें पता नहीं चला। ऐसे ही आर्ट जिंदा हुआ था और उसका भी रीजन हम नहीं जानते। तो कुल मिलाकर हमें जवाब के बजाय और सवाल मिल गए। जवाब मिलने की उम्मीद हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि आगे टेरिफायर 3 भी आएगी और 4 भी। ऐसे ही एक बड़ी फ्रेंचाइज बनेगी और आर्ट बनेगा एक हॉरर लेजेंड, अगर इसे ठीक से हैंडल किया गया तो। अगर ऐसे ही बिना बात की चीजें घुसाते रहे तो काम हो गया। अब वो लड़की टॉर्चर्ड होकर मरी थी, इसलिए वो एक आत्मा बनकर भटकने लगी। तो क्या पता आर्ट भी ऐसे ही मरा हो, क्या पता वो एक माइम आर्टिस्ट हो और किसी ने उसे काट पीट कर मारा हो, इसलिए अब वो भी ऐसे सबको मार रहा है। बैक स्टोरी देना चाहें तो ये दे सकते हैं। अब एंड में हमने देखा कि विक्टोरिया ने आर्ट के सर को जन्म दिया, और वो भी मेकअप के साथ, जबकि हम जानते हैं कि आर्ट का चेहरा ऐसा नहीं है, वो मेकअप करता है। ऐसी और भी कई गलतियां थी फिल्म में जो मैंने आपको साथ के साथ बताई थी। इसमें पेनीवाइज को भी टीज कर डाला, और खास बात यह है कि स्टीफन किंग ने भी इसकी तारीफ की है। इस बार स्टोरी पे काम किया गया, इसलिए मूवी काफी बड़ी थी, लेकिन कैरेक्टर्स को हम अच्छे से जान पाए, और सियाना भी फाइनल गर्ल की लिस्ट में आ रही है। उसके भी कई फैंस बन चुके हैं जो उसे बार बार देखना चाहेंगे। फिलहाल अगले पार्ट में इनका दोबारा फेस ऑफ होगा, और होपफुली वो इससे जल्दी देखने को मिलेगा। आप मेरी 2 साल पुरानी टेरिफायर वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि टेरिफायर 2 इसी साल आएगी 2020 में। 2 साल हो गए इसका वेट करते हुए, लेकिन सियाना की वजह से वो वेट वर्थ इट रहा। वो इस फ्रेंचाइज की लॉरी है। हर कोई आर्ट के हाथों मर जाए ये भी अच्छा नहीं, कोई उसे टक्कर देने वाला भी होना चाहिए। तो अगले फेस ऑफ के लिए सब हाइप्ड हैं। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $2,50,000 के बजट में अब तक ये कमा चुकी है 3.4 मिलियन, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी।
पहले सीधा ऑनलाइन रिलीज होने वाली थी, लेकिन फैन डिमांड की वजह से इसे एक वीकेंड पर 900 थिएटर्स में लगाया गया पूरे यूएस में। इसने डबल कमाई कर ली एक ही दिन में। तब इसके शो बढ़ाए गए और अगले हफ्ते और ज्यादा थिएटर्स और कंट्रीज में इसे रिलीज किया गया और इस हफ्ते भी ये थिएटर्स में लगी है। लोग इसे देखने के लिए पागल हो रहे हैं क्योंकि लोग इसे देखकर पागल हो रहे हैं। जी हाँ, थिएटर में लोग बेहोश हो रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है और इससे फिल्म की अपने आप प्रमोशन हो रही है और आज के टाइम पर आर्ट बहुत ज्यादा फेमस हो चुका। जबकि 2 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब यूएस में भी इसे बहुत ही कम लोग जानते थे। उल्टियां करने का रीजन इसकी ग्राफिक किल्स तो है ही, लेकिन जो बॉडीज के अंदर कीड़े दिखाए गए वो भी ज्यादा बेचैन करते हैं। एक सीन के लिए फंडिंग जमा करनी थी और टारगेट था $50 का। सरप्राइजिंगली उस फंडिंग में जमा हुए 430% ज्यादा $250, यानी कि इस मूवी का टोटल बजट। मेरे हिसाब से वो सीन है अली की डेथ वाला। इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था 24 जुलाई 2020 को और मैंने शेयर भी किया था। ये मूवी ऑलमोस्ट पूरी तरह शूट हो चुकी थी कि तभी आ गया कोविड, इसलिए सब कुछ रुक गया, साथ में इस मूवी की रिलीज भी। इस मूवी में जो भी ग्राफिक किल्स आपने देखी वो सब पेंडेमिक की वजह से। लॉकडाउन के टाइम पर किल्स के बारे में सोचकर उन्हें और ज्यादा एक्सटेंड किया गया। ये सब किया डेमियन लियोनी और आर्ट यानी कि डेविड हावर्ड थॉर्टन ने। डेमियन ने यह भी बताया है कि टेरिफायर 3 कोविड के बाद बेस्ड हो सकती है, यानी उसमें भी टाइम जंप होगा हैलोवीन एंड्स की तरह। और अब आपको एक बेटर आइडिया मिल गया होगा कि हैलोवीन एंड्स बेकार क्यों थी। इस फिल्म में भी 1 साल का टाइम जंप है, लेकिन अगर ये भी पूरी मूवी में रैंडम चीजें दिखाकर आखिर के 15 मिनट में आर्ट को दिखा देते तो आपको कैसा लगता। इन्हें भी पूरी गालियां पड़ती, जबकि ये तो ट्रायलॉजी है भी नहीं। और ऐसा करके हैलोवीन एंड्स वाले सोच रहे हैं कि हमने मास्टरपीस बना डाला। व्हाट अ शेम। ये आर्ट की तीसरी फिल्म है। क्रिस जेरिको इस फिल्म में होंगे, ये भी पहले रिवील हो गया था। डीमे ने बताया था कि सियाना को बड़े पर्दे पर लाने के लिए उन्हें 10 साल से भी ज्यादा लग गए। पहली फिल्म के लिए भी ओरिजिनल आइडिया यही था कि आर्ट का सियाना के साथ फेस ऑफ होगा, क्योंकि वो डेमियन की फेवरेट कैरेक्टर है। कम बजट की वजह से वो हुआ नहीं, लेकिन फाइनली टेरिफायर के बाद वो हो गया और अब तो बजट की कोई कमी नहीं होने वाली। नेक्स्ट मूवी हम और भी बड़े स्केल पर देखेंगे। जैसे डेविड ने आर्ट में जान डाली, वैसे ही लॉरेन लवेरा ने जान भर दी सियाना में। सच में इनके बहुत ज्यादा फैन बन चुके हैं। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। जो लोग मेरे साथ 2 साल से इसका वेट कर रहे हैं वो तो जरूर बताना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके सपने में भी आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।